पी रही है? अरे जब भी मैं आता तो हंसकर मुझसे लिपट जाती थी, लेकिन आज क्या देख रहा हूं, कितना मायूस होकर बैठी हुई हो और हाथ में शराब। और मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों दास। मेरी जान मन इस कदर बैठी क्यों उदास। और या कर सीने से लगो, मुझे है दिल की प्यास। आकर सीने से लगो, मुझे दिल की प्यास। कहाँ से याद कर लिया राजू आज? राम आज तुम्हें क्या हो गया कि इतने नशे में हो गई हो? सब तुम्हारी वजह से नशा हो रहा है। मेरी जब तक तो प्यार नहीं हुआ था तब तक तो कितनी कितनी बड़ी बातें बताते थे कि रामकली एक दिन इस मुल्क की महारानी बनाएंगे। कहाँ गए वो सपने? हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे जिस्म से। नहीं रामकली, और यही तुम्हारी आदतें मुझको आती नाराज। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस। कब से बैठी हूँ यहाँ लगा शादी की आस। कौन सी ऐसी बात हो गई है तो इसीलिए जरूरत पड़ने पे रामकली को आज याद किया गया? इतने नशे में और उदास बैठी हुई है? सिर्फ तुम्हारे लिए पी रही हूँ, रामकली में पी रही हूँ। सच में मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें अपने हीरागढ़ की महारानी जरूर बनाऊंगा, लेकिन रामकली शायद लगता है वो सपना तुम्हारा कभी साकार नहीं होगा। हाँ, चलना चाहती हो क्यों? जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी माँ सिंहासन पे थी और मेरी माँ ने ही सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। तो क्या हुआ? ताज और तख्त का मालिक नाहर सिंह को बना दिया और मुझे मंत्री का पद दे दिया। इसे रामकली मैं कहता कि तुम महारानी नहीं बन सकती। इसे महारानी बनने का सपना अब तुम अपने दिल दिमाग से निकाल लो। जिस तरह अपने कोठे पे हो इसी तरह रहो। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। रामकली ऐसा कोई सपना नहीं देखी है जिसे साकार करके ना दिखलाई हो। महारानी बनने का सपना है तो महारानी तो बनकर दिखाऊंगी। रामकली मैंने बहुत खेल खेला, हर खेल खेल करके मैं नाकाम हो गया हूँ, तो इसलिए आज यहाँ तक आया हूँ कि चलकर अपने टेंशन को दूर करूँगा। घबराओ नहीं राजा जी, आप मेरे साथ बैठो, जरा एक पैक लगाओ, उसके बाद टेंशन दूर करो। क्या? फिर मैं तुम्हें तरकीब बताती हूँ कि किस तरह से आप यहाँ के राजा बन पाएंगे और किस तरह से मैं यहाँ की महारानी बन पाऊंगी। देखो राम, मैं शुद्ध शराब का सेवन नहीं कर सकता हूँ कि खोपड़ी बहुत उलझी हुई है। शराब पियो तभी टेंशन दूर होगा, ऐसे नहीं दूर हो पाएगा। और शराब नहीं पियोगे तो जो तरकीब बताऊंगा वो काम नहीं कर पाओगे तुम। आओ मेरे पास, आओ। अभी तो मजा आएगा।
शराब पियो पहले और ला पिला दे साकिया। नशा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मेरी बात सुनिए कि आप इस मुल्क के राजा बनना चाहते हैं और सेनापति के कहने पे तुम्हारे छोटे भाई को राजा बना दिया तुम्हारी माँ ने, तो मेरी बात सुनिए कि तुम्हें करना क्या होगा। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, जाके बुढ़िया को मारो। जाके बुढ़िया को मारो अभी जान से, सेनापति पे लगा दो सारा इल्जाम है, एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे एक झटके में सारी मुसीबत टले, काम बिगड़े हुए सारे राजा बनना है तो सबसे पहले अपने माँ का खून कर दो जाकर के, और खून का इल्जाम लगा दो सेनापति अमर सिंह पे। एक तीर से दो निशाने होंगे, तुम्हारी माँ भी रास्ते से हट जाएगी
और सेनापति भी रास्ते सड़ जाएगा। उसके बाद अपनी दुल्हन बना करके मुझे राजमहल ले चलना। नाहर सिंह से तो मैं निपट लूंगी, क्योंकि कहावत में कहते हैं कि अगर नेता बनना है तो देश की सेवा करो, जनता की सेवा करो। अगर राजा बनना है तो किसी राजा का खून करो, नहीं राजा नहीं बन पाओगे। सोच लो और समझ लो, माँ का खून करो। राम, तुम ये क्या कह रही हो कि उस माँ को तुम मरवाना चाहती हो? उसी माँ की बात कर रही हूँ। नहीं राम करी, अरे तुम सोचे कि उस माँ को मरवाना चाहती हो? जिस माँ ने मुझे पैदा किया उसी माँ को तुम मरवाना चाहती हो? नहीं राम करी, मैं तेरी बड़ी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता हूँ कि चाहे तुम हीरागढ़ की महारानी बनो या ना बनो, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी माँ का खून नहीं कर सकता। और हाँ राम करी, आज तो मैं तुम्हारी कोठी पर आ गया हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी कोठी पे भी नहीं आऊंगा। ये तुम्हारा कोठा तुम्हें मुबारक हो। जार दिख चला, आज के बाद इस कोठे पर कभी कदम नहीं रखूंगा। मैं चाह रहा हूँ रामकली के कोठे से जाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि अगर कोई टेंशन होता तो इंसान या तो ठेका ढूंढता है तो रामकली का कोठा ढूंढता है। और मेरे कोठे पर से जाओगे तो बहुत पछताओगे। आज इस मुल्क के कभी राजा नहीं बन सकते। माँ के लिए अपनी हमदर्दी जताते हो। अरे बहुत जाओ, माँ की ममता हो। किस माँ की बात करते हो तुम, जो तुच्छ गुलाम के कहने पे चलती है? उस माँ की बात करते हो? एक सेनापति के कहने पे तुम्हारी माँ चलती है। सेनापति तुम्हारा नौकर है, कोई तुम्हारा खास नहीं है। ड्यूटी करता है तो पैसे लेता है, फ्री के काम नहीं करता कोई। उसके कहने पे तुम्हारी माँ चलती है। गिरा दिया नजरों के सामने तुम्हें। उस माँ के लिए हमदर्दी जताते हो तुम। भूल जाओ माँ की हमदर्दी और मिटा दो उस बुढ़िया को। अगर बुढ़िया को नहीं मारोगे तो इस मुल्क की कभी राजा नहीं बन पाओगे। सोच लो, समझ लो। हमदर्दी ज्यादा माँ के लिए मत जताओ, नहीं तो कभी राजा नहीं बन पाओगे। अगर ज्यादा ही हमदर्दी है तो जाओ फिर मंत्री का पद संभालो और गांव के चक्कर लगाओ नौकरों के जैसे। रामगढ़ी, वाकई में तुमने ठीक ही कहा है। अरे वो माँ जब अपने औलाद को नहीं, जब माँ अपने औलाद को नहीं हुई तो औलाद फिर वो कैसा जब उस माँ का होगा जो रियासत के समक्ष अपनी नजरों से गिरा दिया, तो फिर वो माँ कैसी और फिर वो औलाद कैसा जो माँ की हमदर्दी दिखा। रामगढ़ी, माँ उस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाऊंगा और सेनापति अमर सिंह के खून का इल्जाम लगाऊंगा। ये मेरा वादा है। और जब तक ये काम नहीं करूंगा तब तक अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। और आज दिन ये काम करके आऊंगा उसी दिन तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर अपने राजभवन ले जाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। ये रही कोई काम की बात है। अब आराम से तुम दिल्ली पहुंच जाओगे। रामकली के कहने पे चलते रहो, तुम्हें तो इस मुल्क का राजा बना के रखूंगी। रामगढ़ी, क्योंकि महारानी मुझे भी बनना है। तुम्ही तो हो जो मेरे हर मर्ज की दवा हो। चले थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद जाना। इतना मैं चाहूं तुझे कोई किसी को न चाहे।
हैं? तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे यार ऐसे बैलानन के लगे भेज दो, वहाँ कौनो व्यवस्था नहीं, यही में हमारो अब अगर इधर नजर उठाया तो हम तेरी आगे निकाल लेंगे। मेरी राम कली, मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं ये घोलमुहा से ऐसा कर राम करिए, देखो मैं चलना चाहता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है मैं और कैसे काम चले जाऊँ? बहुत ज्यादा है। और जिस दिन काम करके आऊंगा उसी दिन तुम्हें अपनी दुल्हनिया बना के ले जाऊंगा। राम कली, बोलो। जाने को दिल नहीं करता है, सोचता कि हमेशा हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में भर के रखो। इतना से काम करके तो आओ। बहुत जल्द। बर्दाश्त नहीं हो थोड़ी ना। छोड़ के न जा पिया, छोड़ के न जा ओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, मैंने तुझको प्यार मैंने तुझसे किया। प्यार मैंने तुमसे है किया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया। ओ पिया पिया पिया, ओ पिया, मैंने तुमको ये दिल दे दिया, देखो, तो मैं उनके चक्कर छोड़ो, तो मैं रंडी मुंडी हमहू से पैसा लियो, हमारो व्यवस्था करो। अच्छा, एक के चक्कर में जिंदगी न गवाओ। एक के चक्कर में हाँ, तो तुम क्या करोगे मेरे साथ? अरे हम जो वही नहीं कर पाए ना, मौका कर जाओ। तुम करोगे? अब कहे हम टहलुआ जवान नहीं, तो पैसा आज पैसा लियो, हमारो व्यवस्था करो। पैसे कहाँ हैं? हाँ? पैसे कहाँ हैं? पैसा तो नहीं ना, पैसे नहीं है। उधार। चिंता ना करो, ये के खिया आए हो पता है? लम्बरदार खिया आए हो। लेकिन तुम कहाँ आए हो? हम तो हिया आए। न जाने कितनी कोठियां इस पे गल गई है, और तुम हराम पैसे नहीं है और तुम हमारे कोठे पे रंगबाजी करने के लिए आए हो, हैं चिरकुट? तो कहे हम तो भीखे मांगी का, अगर मान लियो पैसा नहीं तो मर जाए। डर रहे हो? हैं? डराए वाली डरो मत, ऐसा हथियारे लगावत हूँ। डरो मत यार, हाँ, डरो मत, का करी? चिकना लड़का है। डरो मत, तुम्हारे अरमान पूरे करूंगी, पक्का तुम्हारे अरमान जरूर पूरे करूंगी। लेकिन एक बात समझ लो, मरे के पहले नहीं मरने के बाद भी होता है क्या रे? का है? डरो मत, तुम्हारे अरमान पूरे करूंगी, लेकिन तुम जौहर सिंह के साथ में रहते हो ना, हाँ, इसलिए हाँ, तुम जाओ हाँ, और जौहर सिंह को दिमाग देते रहो, हाँ, दिमाग देते रहो। हाँ, एक कुछ आज घटना घटेगी दरबार के अंदर, हाँ। तुम उसमें हाथ बटाओगे, शराब पिलाना बंद नहीं करना उनको, तभी ये काम कर सकते हैं। और जिस दिन वो काम में कामयाबी पाए पाए, और मैं इस मुल्क की महारानी बनी, हाँ, उसी दिन तुम्हारे अरमान पूरे कर दूंगी, पक्का। पक्का। तो तुम अगर कांटा में गई हो तो कांटा में बैठ रहा, खूंटी में गई हो तो खूंटी में बैठ रहा, और तुम जौन कही हो वही करब, लेकिन मरे के पहले ध्यान दे। जाओ, ये मरने से पहले होगा।
आज छेदन में हमका जाए कर रहा न्योता तो लम्बरदार खिया बाबू हरनाम सिंह और बाबू हरिशरण सिंह और जो है इस ग्राम सभा के एसपी साहब पूरा परिवार है ये। ऐसी एकता आपने कभी देखी नहीं होगी और न देखे तुमका रोजी होई। और हमारे आदरणीय मास्टर साहब जो कि हरनाम सिंह हैं, जो कि ये सम्मानित परिवार को शिक्षा देने वाले हैं। हम हो तो पढ़ाई रहे सलवन में और का लंदन तक उनकी शिक्षा लोग पढ़ के काम कर रहे हैं। और 150 लड़के आई व्यवस्था हमार कर दी हो। और बाबू हरनाम सिंह से जब उन्हें पैसो बलकऊ छोटकऊ है। तुम यही पढ़ाई पढ़ने गए थे? नहीं, या पढ़ाई वो नहीं सिखाते कि जाओ पढ़ो लिखो कोठे पे जाना। ना ना, गलत कान पकड़। वो जो भी शिक्षा देते हैं सिर्फ उच्च शिक्षा देते हैं कि परिवार बना के रखो। इतना बड़ा ग्राम सभा है और ये पूरा परिवार एक है। ऐसी एकता न देखा है न देखेगा, रोजिन होई। लेकिन यह शिक्षा वह नहीं पढ़ोते, ये काम अपने आप पढ़ा है। तुम वही पढ़ोगे? ठीक है, हाँ जाओ। हाँ, इतना से काम करके आओ। ठीक, तुम्हारा काम मैं करूंगा, हमारा काम जाओ। जल्दी और जौहर के आने का इंतजार करती हूँ। जिस दिन ये काम करके आएंगे दुल्हन बन के राजमहल जाऊंगी, क्योंकि महारानी बनने का सपना है तो महारानी बनकर दिखाऊंगी। जब तक महारानी नहीं बनूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। और तुम दिल की धड़कन में रखते हो, रखते हो। तुम दिल की धड़कन में रखते हो, रखते हो। भाई ए सिपाही, इधर आओ। सिपाही, राम कने ने एक तरकीब बताया है। क्या बताया? काज हम राजा तो बन सकते हो, हाँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी माँ का खून करना होगा। खून तुम करोगे और खून का इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे लगा। लेकिन सिपाही, अगर खून मैं करूंगा तो खून का इल्जाम मुझ पे लगेगा। ये अमर सिंह पे कैसे लगेगा? इसलिए कि अब कोई तरकीब तुम निकालो कि जिससे खून मैं करूं और खून का इल्जाम सेनापति अमर सिंह पे लगेगा। तरकीब निकला हुआ है। क्या है? इसी वक्त अमर सिंह के बंगले चलिए और उसका कोई हथियार चुरा लीजिए और उसी हथियार से अपनी माँ का खून करो और हथियार को वहीं पे छोड़ दो। अगर हथियार पकड़ा गया अमर सिंह का तो खून तुम करोगे, फंस जाएगा अमर सिंह। बहुत खूब सिपाही, इसका मतलब कि एक तीर से दो निशाने। तो फिर देर करने का वक्त नहीं है। चलो इसे करते हैं अमर सिंह के बंगले पर और उसका कोई हथियार चुरा ले दे। आवरी से
सिपाही जी साहब। आज रात बंगले में आराम करूंगा। जी साहब। सुबह ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। तुम्हारा काम होगा कि बंगले के चारों तरफ पहरा दोगे। जी सर। कहीं से कोई खबर आती है तो हमें जगा देना तुरंत आएंगे सर। और बंगले का गेट बंद कर देना। जी सर। लगता है हमारे साहब सो चुके हुए हैं, हमको भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्यों नहीं? और हम भी अपनी ड्यूटी बजाते हुए थोड़ा आराम करते हैं। पता नहीं क्यों मेरा मोती भौंक रहा है। हो सकता है ये सांड छोट हुए हैं ना, दिन भर दूसरे का खेत चरते हैं और रात में गांव में आते हैं ना, इसीलिए मोती देख करके भौंक रहा है। सो जा मोती सो जा, कुछ नहीं, मुझे भी सोने दे यार, क्यों परेशान कर रहा है।